ओम शांति। गीता ज्ञान ऐसा अलौकिक दर्पण है जो हमें अपनी वास्तविक पहचान बताकर हमारे जीवन जीने के तरीके में सुधार लाकर उसे आनंद और सुख से भरपूर कर देता है। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 16 तक का भावार्थ जाना था। आज की वीडियो में हम 3 अध्याय के 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक का भावार्थ जानेंगे। इन श्लोकों में स्वयं परमपिता परमात्मा ने ज्ञानी पुरुष और भगवान के लिए भी सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण के लिए आवश्यक कर्मों के बारे में बताया है। तो आइए 17वें श्लोक से भावार्थ जानना शुरू करते हैं। 17वें श्लोक में स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। साथियों, इस श्लोक में उस मनुष्य की महिमा का वर्णन है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, अर्थात जो आत्मा परमात्मा से मिलन बना चुकी है। सोचिए उसकी अवस्था कैसी होगी तथा कैसे वह मन बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लगा लोक दृष्टि से शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करे, पर उसका मन हर समय परमात्मा के साथ लगा रहता है। इस स्थिति को मन मनाभव भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि देह तथा देह सहित सब संबंधों का त्याग कर एक मन को परमात्मा में लगा दो। इस श्लोक के भावार्थ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई भी शासन नहीं है। अब सोचने का विषय यह है कि जिस मनुष्य को परमात्मा की ही प्राप्ति हो गई है, उसके मन पर किसी भी ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए शास्त्र कैसे अपना शासन चला सकते हैं। उसकी स्थिति तो है ही मन मनाभव। इससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। साथियों, जिस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो आत्मा की सच्चाई के बारे में जान चुका है, जो सदा के लिए संतुष्ट हो गया है, उसे किसी भी कर्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसका किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार के स्वार्थ का संबंध भी नहीं रहता। साथियों, परमात्मा को संपूर्ण रूप से जानने वाला मनुष्य करोड़ों में कोई बिरला ही होता है। कहते भी है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्मा को पहचान पाता है। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू निरंतर इच्छा से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि इच्छा रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। साथियों, इस श्लोक का अर्थ यही है कि आप जब निस्वार्थ कर्म करते हैं तो उससे आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने से आपके दुख कम होने के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों को भी सही रास्ता दिखा पाते हैं और अपने परिवार, समाज, देश और संपूर्ण मानव जाति का हित करने में भी सहायक होते हैं। 20वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी इच्छा रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे।
इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। साथियों, इस श्लोक में जनक आदि ज्ञानीजन का अर्थ उन मनुष्यों से है जिन्होंने राजा जनक की भांति मोह माया, ममता, इच्छा और कामना का हमेशा के लिए त्याग कर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना तय किया था। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अटैचमेंट को छोड़कर उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाइए। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी वह जो भी कर्म करता है उसमें ना तो दिखावा होता है, ना कामना होती है और ना ही अहंकार होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के कर्मों में अत्यंत विलक्षणता पाई जाती है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है बाकी सभी मनुष्य भी उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। साथियों, आज जो लोग अपने अपने फील्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हैं उनको फॉलो करते हुए बहुत से बच्चे उन जैसा बनने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष अपने बिहेवियर से लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर देते हैं कि ऐसा कर्म करने से ऐसे मनुष्य को यह फल प्राप्त होगा और यह काम करने चाहिए और यह काम नहीं करने चाहिए। और जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष करते हैं बाकी लोग उन्हीं को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। परंतु याद रखिए, कई बार हम छल का भी शिकार होते हैं और उन लोगों को श्रेष्ठ मान लेते हैं जो श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं। इसलिए स्वयं भगवान ने इस श्लोक में यह बताया है कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों पर जिनमें लोग अपने आदर्श को देखते हैं उन पर इस बात की बहुत जिम्मेदारी होती है कि उनकी किसी भी आदत से, कोई बोल से या कर्म से किसी की भी भावना आहत ना हो जाए। 22वें श्लोक में केशव कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। साथियों, इस श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है। मनुष्य तो हर समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में ही लगा रहता है, किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं साक्षात परमेश्वर हूँ। इसलिए इस लोक की तो बात ही क्या है, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक में भी कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ। 23वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। साथियों, जो व्यक्ति जिसको भी फॉलो करता है उसमें वह अपना आदर्श देखता है। यह संभव है कि आप भी किसी के आदर्श होंगे, इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने जीवन का हर कर्म सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यह ना सिर्फ आपको परेशानी देगा बल्कि आपके फॉलोअर्स में भी आपकी अपकीर्ति ही फैलाएगा। कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि भूल से हम गलत लोगों को भी श्रेष्ठ समझ बैठते हैं।
हम अक्सर उनके ऊपरी दिखावे से इतना प्रभावित हो जाते हैं और अपनी समझ का उपयोग किए बिना ही वह जो हमें दिखाना चाहते हैं हम वही देखते हैं, वह जो हमसे कराना चाहते हैं हम वही करते हैं। और इसका कारण है हमारा उस व्यक्ति पर अंधविश्वास। याद रखिए, ऐसे लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करके हम अपने और अपने आसपास के लोगों का विनाश ही करते हैं। इसी को और स्पष्ट करते हुए 24वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि अगर स्वयं परमपिता परमात्मा भी कर्म नहीं करेंगे तो मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। इस सृष्टि के रचयिता तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। सोचिए, जब वही अपने कर्म ना करे तो सृष्टि का क्या हाल होगा। इसलिए इस श्लोक में परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि यदि मैं शास्त्रों में लिखे हुए कर्मों का त्याग कर दूं, अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरी जिम्मेदारी के साथ ना निभाऊं, तो समस्त प्रजा के नाश का दायित्व मेरे ऊपर आ जाएगा। इस श्लोक में परमपिता परमात्मा यही कह रहे हैं कि यदि मैं शास्त्रों में लिखे हुए अपने कर्तव्यों का, अपने कर्मों का त्याग कर दूं, तो समस्त प्रजा के नाश का दायित्व मेरे ऊपर आ जाएगा। साथियों, परमात्मा के साथ योग लगाने से हमें असीम शांति और सुख का अनुभव होता है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान और योग को अपनाते हैं तो स्वयं के साथ परमात्मा पर भी अटूट निश्चय रख पाते हैं। तो चलिए, परमात्मा के साथ विश्वास और प्यार की इस डोर को थामकर अपने जीवन को अतीन्द्रिय सुख से भरपूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। ओम शांति।